स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 6.2 नॉर्मल एंड टेंजेंट को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का हमें इक्वेशन बताना है। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। ये जो कर्व गिवन है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो ये पॉइंट गिवन है इसको पुट करने के बाद जो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आता है उसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यानी कि यहाँ से स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया 3। इसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये जो पॉइंट हमें गिवन है 1 और 1, ये क्या होता है, x1 और y1 होता है। तो y माइनस y1 और y1 कितना है 1 इज इक्वल टू m हमने कितना कैलकुलेट किया 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इन सभी वैल्यू को हम उधर लेकर के चले जाते हैं तो यह आ जाएगा 3x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m और ये नेगेटिव x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इसको इधर ले आइए तो 3y प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 3y प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए ये हमें इक्वेशन गिवन है और ये हमें पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस इसका डेरिवेटिव 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 और 26 इधर से आ जाएगा 30 माइनस और 18 और माइनस 10 माइनस 28। तो इसका स्लोप कितना आ गया 2, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कितना गिवन है 3 इज इक्वल टू m हमने 2 कैलकुलेट किया, x माइनस और x1 गिवन है 1। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसको इधर ले आएंगे
तो आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1, y एज इट इज़ माइनस x1 गिवन है 3 इज इक्वल टू -1, और स्लोप हमने 2 कैलकुलेट किया, और x1 गिवन है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, तो 2y प्लस x माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आइए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमें इक्वेशन गिवन है और ये हमें पॉइंट गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10, यानी कि स्लोप यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 10। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस और y1 कितना गिवन है 5 इज इक्वल टू m हमने कैलकुलेट किया -10, और x1 कितना गिवन है 0। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10x, इसको इधर ले आइए, 10x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। y माइनस और y1 कितना गिवन है 5 इज इक्वल टू -1/m हमने कैलकुलेट किया -10 इंटू x माइनस x1 है 0, इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। और स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट मैंने नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट लिखता हूँ क्या, एट 0 0, ये पॉइंट हमें गिवन है 0 0। तो इसका स्लोप कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो इसका स्लोप कितना आ गया 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना गिवन है 0 इज इक्वल टू स्लोप 0 है, x माइनस x1 जाएगा y इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन प्लेन पे देखिए क्या होगा, ये जो है x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो होगा क्या, x एक्सिस पे मेरे दोस्त y 0 होगा और y एक्सिस पे जो है वो x 0 होगा। तो इसका दो इक्वेशन पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। आप इस तरह से इसका डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। तो इक्वेशन मेरे दोस्त यहाँ से क्या गिवन है, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ए एज इट इज़ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और हमें पॉइंट कितना गिवन है, कि x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ए एम स्क्वायर
और ये पूरे का स्क्वायर, और 2a एज इट इज़, और y की जगह पर पुट कर देंगे am³ तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a स्क्वायर m⁴ डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू m³। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और m³ से ये कैंसिल हो जाएगा m पे। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 3m डिवाइडेड बाई 2। ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें कैलकुलेट करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन 3m अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन 3m और ये नेगेटिव। अब हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 गिवन है am³ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने ये कैलकुलेट किया -2 अपॉन 3m इंटू x माइनस x1 है am²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3m इंटू y माइनस am³ इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2x प्लस 2am²। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3my माइनस 3am⁴ इज इक्वल टू -2x प्लस 2am²। सभी वैल्यू को इधर ले आइए तो आ जाएगा 3my माइनस 3am⁴ और ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस 2am²। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3my। और देखिए इन दोनों में से am² कॉमन आ रहा है तो -am² कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? 3m² और यहाँ से कॉमन आ गया तो बचा +2 इज इक्वल टू 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, और ये हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है एट 1 1। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है? x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इज इक्वल टू 2। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से हम 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, प्लस पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से हम कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट यानी कि 2/3 - 1 और y का डेरिवेटिव कर देंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0। ये 2/3 एज इट इज़ x⁻⁴ 2/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा -1/3 प्लस 2/3 एज इट इज़ y⁻⁻⁻1/3 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2/3, इसको मैं पॉजिटिव बना दूंगा तो यह आ जाएगा x⁻1/3 प्लस 2/3 एज इट इज़ और y⁻1/3 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको मैं उधर लेकर के जा रहा हूँ तो आ जाएगा 2/3y⁻1/3 इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2/3 x⁻1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा y⁻1/3 अपॉन x⁻1/3 और ये नेगेटिव। और पॉइंट हमें क्या गिवन है? 1 और 1 गिवन है, यानी x की जगह पर हम 1 x की जगह पर 1 और y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1/1⁻1/3। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया? -1। तो ये स्लोप जो है स्टूडेंट, ये स्लोप है टेंजेंट का स्लोप, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/m। तो -1/-1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, 1। अब इक्वेशन हमें बनाना है किसका, इक्वेशन हमें फाइंड करना है नॉर्मल और टेंजेंट का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y और y1 कितना गिवन है, 1, -1 इंटू एक्स माइनस 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -x+1। इसको इधर ले आइए, x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 गिवन है 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने कैलकुलेट किया 1 इंटू एक्स माइनस एक्स आ गया 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है कि क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। तो कर्व यहाँ से हमें गिवन है y इज इक्वल टू, कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं उधर लेकर के चला जाता हूँ, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/x माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू पावर -1। डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2 इंटू -1 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू पावर -2 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 1। तो यहाँ से आ गया 2/x माइनस 3 रेज टू पावर 2। और क्या कह रहा है, स्लोप हमें गिवन है 2, यानी कि dy/dx उसने हमें कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2/x माइनस 3 रेज टू पावर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू +-1। तो यहाँ से मेरे दोस्त दो कंडीशन बनेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, और x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू आ गया -1 + 3 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो एक तो x की वैल्यू ये और ये x ही है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, y पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू -2/x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू -2/x है 4 और ये -3 तो कितना आ गया, -2। y हमने कैलकुलेट कर लिया -2, यानी कि यहाँ से पॉइंट कितना आ गया, अगर x हमने 4 कैलकुलेट किया तो y कितना आ गया, -2। अब कैलकुलेट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -2/x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू -2/x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 - 3 तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2/-1, इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2। अब हमें देखिए क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है। स्लोप हमें गिवन है 2 और फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया, 4 - 2, पॉइंट है 4 - 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y एज इट इज़ और y1 कितना कैलकुलेट किया, -2 इज इक्वल टू स्लोप हमें गिवन है 2 x माइनस और x1 कितना है 4। तो यहाँ से कितना आ गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो यह आ जाएगा 2x माइनस वाई -8 - 2 इज इक्वल टू 0।
2x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बना लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और सेकंड पॉइंट हमें क्या गिवन है, स्लोप तो सेम है 2, पॉइंट हमने कितना कैलकुलेट किया, पॉइंट हमने कैलकुलेट किया 2 2, x की जगह पर हमने 2 पुट किया तो y भी कितना आया था 2, तो पॉइंट आ जाएगा 2,2। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 है 2, स्लोप है 2, x माइनस x1 भी है 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।